जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। भाई बहनों, आप जी के चरणों में दासी विनम्र निवेदन करती है कि आपको अगर दासी का चैनल अच्छा लगता है तो आप जी ने दासी के चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, ताकि सत्संग जी जो लोग गुरु के दर को नहीं जानते तो सत्संग जी दासी की बातों को सुन करके अपने मन में एक विश्वास आप जी ने बनाना है। और जहाँ भी आपको संगत मिलती है, सत्संग मिलता है, आप जी ने उसमें शामिल होना है और वहाँ पे अपनी हाजिरी लगानी है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, थोड़ा वो बड़ा हो जाता है, 3-4 साल का हो जाता है, तो उसको माँ बाप क्या करते हैं, बिना बोले उसको स्कूल में भर्ती कर देते हैं, उसका नाम दर्ज कर देते हैं। ऐसे गुरु का दर भी है। तो आप जी ने जो है गुरु के दर में जुड़ना है और गुरु के दर में जुड़ करके अपने को पहचानना है। गुरु आपने केवल जाना है, जैसे जैसे वहाँ पे लोगों को देखा हुआ आपने कि वहाँ पे कुछ करना नहीं होता, वहाँ पे बैठ जाना है और गुरु की बातें सुनना है। फिर अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर आपने गुरु का ज्ञान भी लेना है। गुरु मतलब ईश्वर कहाँ रहता है और कहाँ है, कहाँ नहीं है सत्संग जी। तो ये चीज़ें सत्संग में बताए जाते हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है, वो सब जगह है, लेकिन हमें पता नहीं है। ऐसे हर एक इंसान का जीवन रहा है, हमारा भी रहा है, आपका भी होगा। और जो जान गए तो उनको ये ईश्वर मालिक कण कण में दिखाई देता है, तब उसके बाद जीवन सफल हो जाता है सत्संग जी। तो यह जो है एकदम से सत्य बात है और इस पर जो जो बात सिखाई जाती है हमने उस पर चलना है, सेवा भी करनी है, सत्संग सुमरन करते जाना है। और जो हमारे जैसे वो होता है ना, हम दही मथते हैं ना, दही जमाते हैं, दूध का दही बनाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर मक्खन निकलता है ना, उसमें कितना मट्ठे में जो होता है कितना वो निकलता है कूड़ा कबाड़। और फिर हम मक्खन को भी गलाते हैं, तो मक्खन को गला करके फिर उसमें भी कुछ कूड़ा कबाड़ निकलता है, जो जिसको बोलते हैं ना मयड़ू बोलते हैं, मयड़ू ना, घी निकाल के तो लाल लाल हो जाता है बाद में, तो तभी उसमें भी मतलब। तो ऐसे ही प्रत्येक इंसान के अंदर में कमियां भी हैं, बुराइयां भी हैं, तो कैसे हम इसको दूर करें। जैसे घी होता है ना, वो पेवर होता है, पेवर अगर दूध में है तो घी है पेवर। तो वैसे ही सत्संग जी जो सत्संग जुड़ जाते हैं ना, जो सच को जान जाते हैं, ईश्वर को जान जाते हैं, तो उनका जीवन भी उसी घी की तरह हो जाता है। वो अपने को निर्मल बनाते हैं, वो दूसरों की बुराइयों को नहीं देखते, वो अपने को अपना कर्म स्वच्छ करते हैं, अपने को सही बनाने में उनका जीवन आगे लगता है। तो सत्संग जी ऐसे ही वहाँ पर सिखलाई होती है। तो हमने सत्संग जी जाना है, गुरु के चरणों में समर्पित होना है। जैसे कहते भी हैं, तन मन धन सब तेरा और मानते नहीं है। जब हम गए नहीं गुरु के दरबार में, हम कभी हाजिरी नहीं लगाए, तो तन मन धन हमने ईश्वर को दिया ही नहीं। तो सत्संग जी फिर फायदा कुछ नहीं है, खाली बोलने मात्र से कुछ नहीं होता। तो इसको हमने अपने जीवन में सत्संग जी इन बातों को ध्यान में भी रखना है। और गुरु अध्यात्म से जुड़ना है। मतलब गुरु को समर्पित हम कब होंगे, जब हम अपने जीवन में अध्यात्म को अपनाएंगे। तो एक तो सत्संग जी संसार की पढ़ाई होती है। जैसे बच्चे, मैंने दासी ने बोला कि बच्चों को हम स्कूल में भर्ती कराते हैं, तो ऐसे ही सत्संग जी अपने जीवन को समर्पित करने के लिए हमें गुरु का दर जरूर चाहिए सत्संग जी। तो सत्संग जी दासी तो यही बोलेगी कि जो भी दीन दुखी हैं, जो भी परेशान हैं, चाहे दुख से हैं, चाहे किसी भी बीमारी से हैं, कुछ से भी परेशान हैं, आप जाकर देखो गुरु के दरबार में और इस पर विश्वास करना हमको आ जाए। और इस शरीर भी वास्तव में गुरु ने ही दिया है हमें, और अंत तक ये सतगुरु के चरणों में हमारे तो निभ जाए सत्संग जी। इसी के साथ में प्रेम से कहना धन निरंकार जी।